शॉकिंग वीडियोस जिनको डीप फेक कहते हैं वो आपके सामने इस वक्त कभी भी किसी भी रूप में हो सकते हैं और शायद आप उन्हें सच समझकर सच ही मान लें। बिल्कुल इसी तरह की एक घटना हुई है रश्मिका मंदना एक्ट्रेस के साथ, जहां पर उनका एक वीडियो और शायद उनका वीडियो आप अभी तक देख चुके होंगे, इंस्टाग्राम वगैरह पे सब जगह वायरल हो चुका है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा उस वीडियो में शॉकिंग क्या है वो ये कि वो असल में उनका वीडियो है ही नहीं और वो देखकर समझ नहीं आ रहा है। एक आम यूज़र को जब वो उस वीडियो को देखेगा तो उसको समझ ही नहीं आ पाएगा कि आखिर ये रश्मिका मंदना नहीं है, वही लग रही हैं क्योंकि उन्हीं का चेहरा है। लेकिन जिस तरह से कलाकारी से आपके सामने उसे सच दिखाने की, सच बनाकर दिखाने की कोशिश की गई है, ये बहुत अलार्मिंग है, डेंजरस है। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर वो शख्स जिसके पास एक इंटरनेट कनेक्शन है और कंप्यूटर है वो इस तरह के डीप फेक्स बना सकता है। ये बेहद डेंजरस है क्योंकि कई लोगों के पास, बहुत बड़ी आबादी के पास कंप्यूटर्स होते हैं। रश्मिका मंदना ने क्या ट्वीट किया इसके बाद वो मैं आपको बताती हूं, लेकिन उससे पहले जरा आप देखिए कि आखिर ये वीडियो है किसका और इसे कैसे पकड़ा जा सकता है और कैसे पकड़ा गया। ओरिजिनल वीडियो है ज़ारा पटेल नाम की ब्रिटिश इंडियन गर्ल का, जिनका इंस्टाग्राम पर 415 के फॉलोअर्स हैं। उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया 9 अक्टूबर को। ये रहा वो वीडियो, आप देखिए इसे। अब आप अगर डीप फेक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जो वायरल वीडियो आपके सामने दिख रहा है रश्मिका मंदना का, सेम वीडियो रश्मिका मंदना के रूप में आपको दिख रहा है, आप एक आम यूजर होने के नाते उस पर बिलीव कर सकते हैं कि रश्मिका मंदना लग रही हैं वहां से निकलती हुई। लेकिन आप अगर उसको और गौर से देखेंगे, जो शायद हर शख्स नहीं करता है, ये क्योंकि बात सामने आई है उसके बाद से सब लोगों ने कोशिश की उसको देखने की। जब वो एंटर कर रही हैं, जहां पर आपको फ्रेम में दिख रहा है कि रश्मिका मंदना एंटर कर रही हैं, एंटर करने के जो पहले वाले कुछ फ्रेम्स हैं वहां पर वो ज़ारा पटेल का चेहरा है और एकदम से रश्मिका मंदना का चेहरा बदलता है। नॉर्मल एक स्वीपिंग वीडियो जब आपके सामने चला जाएगा आप उसको गौर नहीं करेंगे, लेकिन एक एक करके जब आप उसको फ्रेम बाय फ्रेम देखेंगे तब आपको जिस पता चलेगी। लेकिन दिस इज सो अलार्मिंग कि अब देश के टेक्नोलॉजी मिनिस्टर को भी इस पर बोलना पड़ गया है और ये बात बोली है उन्होंने कि इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है और जो आईटी रूल्स हैं उसके मुताबिक जो भी प्लेटफॉर्म्स है जहां पर इस तरह की कोई मिस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, मिस इन्फॉर्मेशन डाली जाती है, उसको हटाने का जिम्मा उनका होना चाहिए और रिपोर्ट किया जाता है। अगर किसी यूज़र के भी द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा होता है अगर, तो उसको 36 घंटे के अंदर आपको उसको हटाना होगा। तनीषा सरानिया का ये ट्वीट पढ़िए आप। द फर्स्ट वीडियो विच इज ओरिजिनल एंड द सेकंड वीडियो विच इज डीप फेक। अ डीप फेक वीडियो वाज गोइंग वायरल ऑन सोशल मीडिया इन विच रश्मिका मंदना's फेस वाज एडिटेड। एआई इज डेंजरस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू किया जा रहा है जो बेहद ही डेंजरस है। गर्ल्स, आप सबको सेफ रहने की जरूरत है। अमिताभ बच्चन ने भी इस पर रिएक्ट किया है और कहा है कि इसके ऊपर एक सख्त कानून जरूर होना चाहिए। रश्मिका मंदना ने लिखा है, मैं बहुत ही हर्ट फील कर रही हूं ये कहते हुए और ये बताते हुए कि एक डीप फेक वीडियो मेरा स्प्रेड किया जा रहा है ऑनलाइन। समथिंग लाइक दिस इज ऑनेस्टली एक्सट्रीमली स्कैरी, नॉट ओनली फॉर मी बट ऑल्सो फॉर ईच वन ऑफ अस। किसी के लिए भी स्कैरी है ये कि आपका कोई एक फेक टाइप का वीडियो बनाकर कुछ भी किसी का चेहरा कहीं पर लगाकर, और कितना आम अब हो गया है ये, अब इसके लिए बहुत मेजर टेक्नोलॉजीज की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। एंड टुडे इट इज वल्नरेबल टू सो मच हार्म because of how technology is being misused. Today, as a woman and as an actor, I am thankful for my family, friends and well-wishers who are my protection and support system. But if this happened to me when I was in school or college, I genuinely can't imagine how could I ever tackle this. अगर ये मेरे साथ back then in school या college के days में हुआ होता तो उस वक्त मैं कैसे इस बात को handle करती मुझे नहीं पता। उनका इशारा इस तरफ है कि ये किसी भी ऐसी लड़की के साथ भी हो सकता है जो अपनी बहुत ही vulnerable stage में, age में होती है, मैच्योरिटी उतनी नहीं होती, घबरा जाती हैं, वो उस तरह की किसी चीज़ को कैसे लेंगे आपको नहीं पता है। We need to address this as a community and with urgency before more of us are affected by such identity theft.
राजीव चंद्रशेखर जो कि टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, उन्होंने लिखा नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए, गवर्नमेंट इज कमिटेड टू इंश्योरिंग सेफ्टी एंड ट्रस्ट ऑफ ऑल डिजिटल नागरिक्स यूजिंग इंटरनेट अंडर द आईटी रूल्स नोटिफाइड इन April 2023. It is a legal obligation for platforms to ensure no misinformation is posted by any user and ensure that when reported by any user or government, misinformation is removed in 36 hours. If platforms do not comply with this, Rule 7 will apply and platforms can be taken to court by aggrieved person under provisions of IPC. Deep fakes are latest and even more dangerous and damaging form of misinformation and needs to be dealt with by platforms. So, लेकिन इसके अंदर ना यहाँ पर बात डीप फेक की हो रही है जो कि जेन्युइनली मिसयूजिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट है। डीप फेक को लेकर कानून लाइए ना। आपने क्या किया, जो आपका ऑलरेडी लॉ है उसी के अंदर आप अपना ये डीप फेक को भी आप मान के चल रहे हैं। डीप फेक के ऊपर कितनी आपकी कार्रवाइयां होंगी या नहीं होंगी पता नहीं, लेकिन मिसयूज एंड मिस इन्फॉर्मेशन कहकर आप और भी कई प्लेटफॉर्म्स को इसके सेम अम्ब्रेला के नीचे डालने की कोशिश कर सकते हैं। आए दिन हमने देखा ही है कि हर लॉ का किस तरह से मिसयूज होता रहता है। तो आप डीप फेक को लेकर, ये एक ऐसा जेन्युइन कंसर्न है डीप फेक को लेकर कि किस तरह से लोग किसी की भी आइडेंटिटी थेफ्ट करके इस तरह के वीडियोस बना रहे हैं या पे बना सकते हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली उन डीप फेक वीडियोस के लिए, डीप फेक पिक्चर्स के लिए क्या आपकी तरफ से एक कानून लाने की कोशिश होगी या फिर कानून के अंदर इस स्पेसिफिकली उसका मेंशन होगा कि ऐसी सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन मत कीजिए। मिस इन्फॉर्मेशन में बहुत सारी और चीजें आती हैं। क्या ये आइडेंटिटी थेफ्ट और डीप फेक जैसी चीज उसके अंदर आएगी या लानी नहीं चाहिए? क्या जो लोग समझना चाहते हैं कि डीप फेक होता क्या है, तो जो वर्ड डीप फेक है वो कंबाइन करता है टर्म्स डीप लर्निंग और फेक। डीप लर्निंग और फेक दोनों टर्म्स को कंबाइन करके डीप फेक एक वर्ड बनाया गया है एंड इज अ फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस वक्त बहुत सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रही हैं, यहां तक कि लोगों की पूरी पर्सनालिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई जा रही है। एंकर्स बनाए जा रहे हैं, जैसे दिखाते हैं ना, सारे चैनल्स भी उसको इंडोर्स करते हैं कि हमारा एक AI वर्जन तैयार हो गया, हमारा AI वर्जन। तो इसी तरह से ये AI वर्जन, जब किसी का पूरा AI वर्जन तैयार हो सकता है और फिर आप उसको ये कहकर इंडोर्स करते हैं कि अब हम लोग स्टूडियो में भी रह सकते हैं, अब हम फील्ड में भी रह सकते हैं, हम बहुत सारे काम अपने AI से भी करा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। तो उसी के साथ जो रेपरकशंस भी आ रहे हैं वो ये भी हैं कि आइडेंटिटी थेफ्ट इस तरह से भी हो रहा है। तो ये बहुत कंसर्निंग है और इसीलिए मैं कह रही हूं कि सिर्फ आपने जो एक पहले कानून लाया था उसमें आप उसको डीप फेक को भी उसके अंदर जोड़ने की कोशिश करें। उसके अलावा आप ये डीप फेक, जो कि एक बड़ा कंसर्न इस वक्त है, AI के मदद से जो करने की कोशिश हो रही है, उसे आप स्पेसिफिकली उसके बारे में स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आए इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए। सिंपल टर्म्स में अगर समझने की कोशिश करें, डीप फेक होते हैं फॉल्सिफाइड वीडियोस, कोई भी ऐसे झूठे वीडियोस जो कि काफी डीप लर्निंग से बनाया जा सकता है। डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ AI, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं आप डीप लर्निंग, और वो रिफर करता है कि कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स को अरेंज किया जाए that can learn and make intelligent decisions on their own। अब और ज्यादा टेक्निकलिटीज में मैं इसमें नहीं जाऊंगी, ना मुझे समझ आएगा ना आपको समझ आएगा, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो उसको बहुत आसानी से समझकर आपके सामने आप ही की आइडेंटिटी थेफ्ट करके एक ऐसा वीडियो बना सकते हैं जिससे न जाने आपकी लाइफ पर कितना बुरा प्रभाव पड़ सकता है, सोसाइटल लेवल पर, फैमिली लेवल पर, फ्रेंड्स के बीच में, यू नेवर नो। So this is a very alarming situation and it really calls for a very strict rule to be brought, especially for deep fakes। अगर ये वीडियो आपके पास आए तो इसे प्लीज इस इंफॉर्मेशन के साथ जरूर आगे फॉरवर्ड करें कि दिस इज अ डीप फेक वीडियो एंड कीप educating people, be it on your WhatsApp group, Facebook, Instagram, anywhere, that this is not the real video, this is a deep fake video and what a deep fake video means, please mention that too। और अगर ये वीडियो आपके पास अभी तक नहीं आया है तो ये जो वीडियो मैंने इस वक्त बनाया है ये लोगों तक आप पहुंचाइए, ताकि अगर उनके पास कभी ऐसा कोई वीडियो आए they will be able to understand that what deep fake really is। We need to aware people about it। सत्यमेव जयते।